गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 7 PM पे देता हूं डेली। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे इसमें और कुछ ट्रिक्स होंगी। राहुल पांडे ऑफिशियल एक टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को स्कूल में प्रजातंत्री तरीके से अवसर दिए जाने चाहिए, तो किसके? सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए। किसके? सीखने के अवसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सफल शैक्षणिक प्रथाएं डैश के तरीके से लागू होती हैं, तो कैसे होती हैं? एनालॉग कुछ नहीं होता, आभासी वर्चुअल होता नहीं, वैज्ञानिक तरीके से लागू होती है कोई भी चीज़। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे आमतौर पर कैसे सीखते हैं? मुख्य रूप से शिक्षक से। गलत, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? व्यक्तिगत और समूह दोनों में सीखते हैं। ठीक है, देखो मैंने वैसे भी कहा है आपसे, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों किस में मिल रहे हैं? ये दोनों इसमें मिल रहे हैं, तो इसलिए ये आंसर होगा। ट्रिक भी है ये। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? कि बच्चे ने उत्तर के तरीके, देखो कभी भी बच्चे को नेगेटिव वे में मत लो, तो नेगेटिव वे में ले रहा है, काट दिया। प्राइवेट ट्यूशन की कोई बात कर नहीं रहे, बच्चे ने पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, नेगेटिव हो गया, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ये। मगर एक क्वेश्चन और आता है, जब एक बच्चा फेल होता है तब भी हम यही आंसर दे आते हैं बहुत सारे लोग, तब ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर एक बच्चे की कहे ना तो ये व्यक्तिगत असफलता होगी। कैसी होगी? व्यक्तिगत असफलता। ठीक है, देखो इसमें कहीं एक बच्चे का नाम है नहीं है। जब बच्चा फेल होता है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई। जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है कि उसकी क्या है? व्यक्तिक परेशानी है, उसकी वजह से फेल हुआ है। ठीक है, समझ गए होगे कैसे कैसे क्वेश्चन बदल सकता है। इसमें से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा? प्रगतिशील शिक्षा किसने दी है? जॉन डीवी। इन्होंने चिंतन के 5 तरीके बताए। ठीक है, और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इन्होंने बुक लिखी है, और हम चिंतन कैसे करते हैं ये किताब इन्होंने लिखी है। इनके शिष्य कौन है? जॉन डीवी के। इनके शिष्य हैं कौन? किलपैट्रिक। ठीक है, इतना याद रख लेना। तो केवल आ गया, इसे काट दो। अंक प्राप्त करने के लिए इसे काट दो। बार बार ली जाने वाली, बार बार परीक्षाएं लेने की हम बात करते नहीं। तो समय सारणी में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, इसकी विशेषता है किसकी? प्रगतिशील शिक्षा की। और किसने दिए? इसके जनक कौन है प्रगतिशील शिक्षा के? ये हैं जॉन डीवी। ठीक है, इतनी चीज़ों को आप याद रख लेंगे। और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी इन्होंने दी है। ठीक है, और रेसिप्रोकल थिंकिंग की बात करें तो वो किसने दिए? वो दिए वाइगोत्स्की ने। ठीक है, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, 4 स्टेप दिए फिर उसमें वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नाट्य पुस्तकें तथा विद्यालय पत्रिकाएं डैश के लिए निकालनी चाहिए। कभी विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए ये काम नहीं करते हम, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए भी नहीं करते। देखो, शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता का मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। देखो जब भी बच्चा पत्रिका वगैरह पढ़ेगा ना तो सृजनात्मक बनेगा वो। सृजनात्मक कैसा कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो देखो प्रगतिशील शिक्षा ना, इन्होंने इस किसका समर्थन किया? बाल केंद्रित शिक्षा का। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किताब लिखी है इसके इन्होंने। प्रोग्राम लर्निंग दी है इन्होंने, ऑपरेंट लर्निंग दी है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग दी है। ठीक है, और RS सिद्धांत दिया है। ठीक है, याद रखना। एरिक्सन ने क्या दिया? मनोसामाजिक सिद्धांत दिए। और चाइल्डहुड एंड सोसाइटी की किताब दी है। और कितनी स्टेज बताई इन्होंने? 8। ठीक है, और डार्विन ने क्या दिया है? इन्होंने दिया है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये किताब लिखी है, हद से ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा क्रॉस पूछी गई है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के बाद कक्षाएं कैसी हो गई? तो इसका आंसर होगा आयु के अनुसार अधिक सजाती। कैसे? अब देखो, अगर आज तक कभी 10 साल का बच्चा आपने मतलब पढ़ाई नहीं करी शुरुआत से, तो 10 साल के बच्चे को पहली क्लास में नहीं भेजोगे आप। 10 साल के बच्चे को किस में भेजोगे? 5 साल का तो पहली में जाता है, तो 5वीं क्लास में जाएगा डायरेक्टली। आप कहोगे सर इस पर तो कुछ आता ही नहीं होगा, तो उसके लिए टीचर को ना अलग से उसे टाइम देना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं कर सकते 10 साल का बच्चा है, आज तक कभी स्कूल नहीं गया तो पहली क्लास में, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा? सीधे 5वीं क्लास में जाएगा। तो आयु के अनुसार अधिक समझाती हो गई है। और देखो ये कब, ये बहुत पूछा जाता है, तो ये 26 अगस्त 2009 है पूरी डेट इसकी। क्या है? 26 अगस्त 2009। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2010। अगर आप में से कोई रीट की तैयारी कर रहा हो ना, तो एक चीज़ बता दूं कि रीट में ना ये राजस्थान में 2011 में लागू हुआ था, तो उसकी डेट याद कर लेना, पूछी जाती है वो। ठीक है, कब हुआ था RT राजस्थान में।
नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए? प्रश्नों के लिखित उत्तर दें गलत, अपने शब्दों में दोहराएं, हो सकता है विपरीत भाव की कहानी कविता लिखें, छोड़ो। अच्छा, ये सबसे बेस्ट है, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ें। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अनुभव संसार से जोड़ने की बात सबसे बेस्ट होती है। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या होती हैं? देखो इतना बड़ा दिख रहा है ना, ऐसे ही पढ़ के देख लो पहले। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना चिंतन विकास की संभावना पैदा करे, सबसे बेस्ट। केवल मनोरंजन के लिए साधन नहीं है, केवल एक पक्ष की बात कर रहा है मनोरंजन। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, इसमें तो बिल्कुल ही सबसे रद्दी ऑप्शन है ये तो, ठीक है। एकमात्र साधन है और ज़्यादा रद्दी ऑप्शन है, ठीक है, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। जब भी एक से अधिक भाषाएं होंगी तो क्या होगा? बहुभाषिकता होगी। और बहुभाषिकता आपके लिए क्या होती है? संसाधन होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपसे मेरा, संसाधन होती है या चुनौती होती है बहुभाषिकता? ये आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 19 मान लेना उसे, संसाधन हो तो एस लिखना, चुनौती हो तो सी लिखना। आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी। और अभिषेक, अगर तुम देख रहे हो ना इस वीडियो को तो बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इस वाले का तो सी। नेक्स्ट, एक अध्यापक एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए? भाषा सिद्धांतों की समझ छोड़ देते हैं अभी, अलंकृत भाषा का उपयोग विकसित कर, अलंकृत छोड़ो इसे, देखो इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ, मिल गया ना मुझे ऑप्शन। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट, अब देख रहे होगे आप लोग कि सर कभी 10वां नंबर आ जाता है, कभी दूसरा। ये लोग आप अगर नोटिस करते होगे ना तो मुझे जहाँ से अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं भैया मैं वो कराता हूँ मिक्स, जिससे कि सारा रिवीजन हो जाए आपका। बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्व किसमें है? देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू ऑफ मल्टी लेवल सिचुएशन, मतलब ये बताना है इसमें कि इशू क्या है सबसे ज़्यादा। तो विद्यार्थियों से सहयोग की मांग करना, ये इशू नहीं होता। 30 से ज़्यादा बच्चे आपका, ये इशू नहीं होता। समुचित अध्यापन सामग्री मतलब TLM को अरेंज करना, ये इशू नहीं होता। इशू क्या होता है बताता हूँ, विभिन्न श्रेणी और विभिन्न स्तरों के बच्चों को अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, मतलब 6, 7, 8 या 2, 3, 4 तीनों क्लास के बच्चे एक साथ आपके पास आ गए, या कमज़ोर बच्चे आ गए खूब सारे, या होशियार आ गए एक साथ, तो एक साथ सारे बच्चों को डील करना, ये आपके लिए क्या है? अधिगम आवश्यकता को पूरा करना, इसमें क्या है? एक चुनौती होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये परेशानी का कारण हो सकता है, ऐसे एक साथ डील करना। आंसर सी होगा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव को सबसे ज़्यादा वर्णन करता है? तो देखो एक चीज़ याद रखना, आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, मगर जब मैंने सुना था ना मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लगा था कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जा सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक जा सकते हैं, किस में? बुद्धि अर्जित बुद्धि में, वो तय करती है हेरिडिटी। हम वहाँ तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ये तय करता है एनवायरनमेंट। तो जो आनुवंशिकता है ना, यह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं, ये आनुवंशिकता। और यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे, ये क्या कौन करता है? ये एनवायरनमेंट करता है। तो 2 क्वेश्चन बता दिए, आनुवंशिकता आए तो आप ये लगा के आना कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, एनवायरनमेंट आए तो आप ये लगाना कि हम कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। नेक्स्ट, एक विद्यालय पाठ्यक्रम की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? तो कभी भी कैरिकुलम की बात कर दे, कैरिकुलम की ना स्पेलिंग आती है शुद्ध में, ठीक है, इंग्लिश में आएगी। अब एक चीज़ याद हो, कभी कैरिकुलम आपको मिल जाए तो ऑल शब्द ढूंढ लेना, क्या लगा ढूंढ लेना? ऑल, जहाँ ऑल हो उसे लगा के आ जाना। ऑल द मटेरियल यूज इन द फर्दर, रुको दोबारा बताता हूँ, ऑल हटाओ, ये नहीं होगा इसमें, इसका आंसर होगा एक कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस इन स्कूल। स्कूल में जितने भी संपूर्ण अनुभव होते हैं ना, वो होगा आपका कैरिकुलम। कैरिकुलम क्या होता है? जितने भी अनुभव लिया, जैसे 15 अगस्त को अगर आप कोई उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हो ना, तो वो भी किस में आएगा? आपका कैरिकुलम में आएगा। अगर बच्चे को ना कोई भी एक्टिविटी करा रही, वो सब भी कैरिकुलम में आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। और देखो एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये सब ना आपको आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर बताता हूँ मैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी डाउट में मत रहना। अगर मुझे कहीं पे भी 1 सेकंड का भी डाउट आया ना, तो या तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या अगले दिन 2-3 दिन तक कंटिन्यू कराऊंगा उस क्वेश्चन को, ठीक। तो ये डाउट मत रखना, आंसर इसका क्या होगा? सी। नेक्स्ट, दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापने हेतु होता है? तो ये अधिगम की गति मापने हेतु होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट,
सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके प्रतिपादक कौन है? गेस्टाल्टवाद है। और गेस्टाल्टवाद में भी ये वाला प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने किया था। कोहलर ने किस पे किया था? चिंपैंजी पे किया था। क्या नाम था उसका? सुल्तान। कहाँ किया था? टेनरिफ द्वीप, किनारी शहर, फ्रांस का था ये। ठीक है, ये हो गया। और गेस्टाल्टवाद 1912 में आया था। प्रवर्तक इसके वर्दीमर है। ठीक है, इसमें एक किताब लिखी गई है द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद। वो किसने लिखी है? कोफका ने लिखी है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 लॉ दिए हैं मुख्य सीखने के: तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ठीक है, स्किनर का बताई दिया मैंने आपको। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका इसका बी। नेक्स्ट, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। देखो मानसिक आयु कितनी? 8, वर्ष कितना है? 5, 100 से कर दो गुणा, ये जाएगा 20 बार, 8 दूनी 16, आंसर आ जाएगा बी। इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। किसका फॉर्मूला? ये IQ का फॉर्मूला। पूरा किसने दिया था? ये पूरा फॉर्मूला किसने बना के दिया था आखिरी में? टर्मन ने। कब बना के दिया था? 1900 किसमें? 20 में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं? विस्मृति मतलब समझ रहे हो? भूलने का कारण। भूलने का कारण क्या नहीं? स्मरण करने की इच्छा कभी भूलने का कारण नहीं हो सकती। मतलब कि आप पढ़ना चाहते हो, आप याद करना चाहते हो, तो ये भूलने का कारण कैसे हो सकता है यार? नेक्स्ट, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो ये सिरिल वर्ड ने दी है। किसने दी? सिरिल वर्ड ने दी है। याद रखना, बहुत आता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं? एक तत्व का सिद्धांत मिने ने दिया था। द्वैतत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रत्यागमन का सिद्धांत कहाँ से पढ़ लिया आपने? ये नहीं है। नेक्स्ट, जो संबंध स्किनर का चूहों के साथ है तो थॉर्नडाइक का बिल्ली के साथ है तो कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? ये मैंने आज ही आपको बताया। तो क्वेश्चन नंबर 11 जवाब दोगे आप। और कुत्ते पे प्रयोग किया था पावलोव ने। 1904 में नोबेल मिला था पुरस्कार, पैरोटिड ग्लैंड पे किया था। ठीक है, और बस। नेक्स्ट, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवृत्ता के संप्रत्यय को किसने दिया था? तो लक्ष्य प्रवृत्ता दिया था हल ने। और एक चीज याद रखना, समस्या समाधान विधि किसने दी है? सुकरात ने। और आधुनिक समस्या समाधान विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये आधुनिक की बात कर रहा हूँ। समस्या समाधान विधि आए तो आप इसके ये लगा के आना, कौन? सुकरात। और आधुनिक आए तो क्या लगा के आना? DB। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कक्षा शिक्षण में जनतंत्री शिक्षण नीति नहीं है? कौन सा नहीं है? तो व्याख्यान कभी भी प्रजातंत्री या जनतंत्री नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, सीखना एक तरीके से व्यवहार में क्या है? मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है? संशोधन होता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताओ। स्किनर बॉक्स का किया जाता है, स्किनर का बॉक्स का ऑपरेंट कंडीशन में किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। बहुत सारी चीज़ें ना इंग्लिश में याद हो जाती हैं, हिंदी में नहीं हो पाती। नेक्स्ट, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपक। पता है क्या क्या है? स्टिमुलस के बाद क्या आता है बताओ? SR थ्योरी बताई ना मैंने थॉर्नडाइक की। तो क्या आता है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। और हिंदी में क्या कहेंगे इसे? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। किसका है? थॉर्नडाइक का है। ठीक है, और थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पशु मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, और एक बताऊं, इन्होंने मुख्य नियम दिए 3, गौड़ नियम दिए आपके 5, और इनकी जो चिंतन और कल्पनाशील पे आधारित इन्होंने व्यक्तित्व बताया है। व्यक्तित्व किस पर बताया? चिंतन और कल्पनाशीलता पर आधारित। ठीक है, और बहुखंड का सिद्धांत दिया इन्होंने, संबंधवाद दिया इन्होंने। ठीक है, और इतना ही याद रख लेना। नेक्स्ट, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसे क्या बोलोगे इंग्लिश में? NCF 2005। इससे पहले कब कब आया था? बहुत बार आया। 1975, 1978, 2000 और फिर 2005। अभी तक कितनी बार आ गया ये? 4 बार आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग अधिगम स्वभाव क्या होता है? कभी भी इसके अकॉर्डिंग ना पॉजिटिव लेना, तो निष्क्रिय होगा नहीं, निष्क्रिय होगा नहीं। अब सक्रिय सरल या सक्रिय सामाजिक? तो सामाजिक होगा। और एक चीज़ याद रखना, NCF किस पे आधारित है? निर्मितवाद पे आधारित है। ठीक है, और ये किस से लिया गया है? ये सभ्यता एंड प्रगति, किसका निबंध है ये? रविन्द्रनाथ टैगोर का, उनसे लिया गया है। ठीक है, 38 लोग थे इसमें। याद रखना इतनी चीज़। ठीक है, याद रखनी पड़ेंगी आपको। और ये कहता है कि कोई भी चीज़ पढ़ाओ ना तो परिवेश से जोड़कर पढ़ाओ, और रोट लर्निंग पे को बंद करो। रोट लर्निंग नहीं करानी है हमें। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए।
नेक्स्ट, और ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ना, इन पर ध्यान दिया करो, यही आने पेपर में बता रहा हूँ। क्वेश्चन रिपीट हो ना हो मगर एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर रिपीट होगा। सार्थक अधिगम क्या है? सार्थक अधिगम होता है निजी अनुभवों के ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण। सबसे बेस्ट दिख रहा है, देखो पहली बात तो निजी अनुभव दिख गए, ज्ञान की संरचना, फिर उसका भी सक्रिय निर्माण, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अपनी कक्षा में सीखने की विविध शैलियाँ वाले बच्चे हैं तो उनके लिए आप क्या करोगे? कैसी शैलियाँ? विविध शैलियों वाले बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक समान तो सेट दे नहीं सकते, विविध शैली वाले, विविध प्रकार के कार्यों और परीक्षण देंगे, रोक लेते हैं इसे। परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे, गलत, विविध शैली से सीख रहे हैं। समान अनुदेशन देंगे, उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उन्हें नाम, ये भी हटाओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? विविध प्रकार के कार्य और शिक्षण देंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके से सीखने वाले लर्नर हैं आपकी क्लास में, तो आंसर हो जाएगा सी। देखो यार, इस सब क्लास को बनाने में ना कम से कम 2 आवर लगते हैं, तो क्या आप लोग मेरे को अपना 2 मिनट का समय देके इसे शेयर नहीं कर सकते? सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर देना, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर करना, जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दोगे तो समझूंगा कि सही चल गई पढ़ाई, नहीं तो बाकी देखो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों की जिम्मेदारी है कैसी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।